दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज देखे छोटे बड़े सब लोग और देखो मैंने जो पर्दे धोए थे मैं लगाने लग रहे हैं। और इन्हें शौक लग रहा रुई और ईशु को कि हम लगाएंगे आज पर्दे। और देखो दोनों बहने कितने जोरों शोरों से लगी पड़ी। ये लिया उतार के ऊपर से मैं लाई नहीं थी, मेरा तो अभी टाइम नहीं लगा था। मैं इसलिए इनमें सलवट डाल देंगे और मैं इसीलिए नहीं लाई थी, मगर इनमें सलवट पड़ जाएंगे। ला तो ही मगर ला कर लगा दूंगी और वही काम करती है। और इंदू आई थी उधर से। इंदू की तबीयत फिर से खराब ही इसकी तो फिर से क्या। और अभी फिर इसे दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए, फिर इंजेक्शन लगवा कर लाए तो इसके वही दर्द भी हो रहा और उल्टी भी लग रही और कुछ खाया नहीं जा रहा। खा पी नहीं रहा, उल्टी लग जावे और दर्द अगर जरा सा भी कुछ खावे तो दर्द हो जाता है पानी भी पीने से, ऐसी हो रही। और ये मैंने कह दी मैंने इसीलिए तो उतारे नहीं थे ऊपर तो मकान में सलवट पड़ेंगे वो देख। अरे तुम सारे में घेर के ही छोड़ दोगे दिख। तो चलो जी, यहाँ तो ये लग रहे हैं आधा काम मेरा यहाँ कर देंगे। मैं करूँ रसोई का, खाना वाना सबने खा लिया है। इंदू के लिए बनी थी खिचड़ी उसने खाई, थोड़ी बहुत सी खाई, 1-2 चम्मच। और मैंने बनाए थे दाल चावल, तो दाल और चावल थोड़े से बच रही। तो अभी बर्तन वगैरह मेरे इकट्ठे हो गए, ये मैं कर दूँ साफ और बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी निकाल लूंगी। बेटे कृष्णा दीदी हर के लंच बॉक्स, दीदी हर के लंच बॉक्स दे दे। कृष्णा दीदी के इसमें से दे दे, वो देगा निकाल के। और मैं कर देती हूँ फटाफट से, अपनी किचन भी क्लीन कर दूँ और ये बर्तन भी कर दूँ। बर्तनों का भी ढेर लग रहा। बर्तन तो खैर मेरे घर में पूरे होते हैं, सबसे बड़ा काम मेरे घर में बर्तन और कपड़े धो का ही है, तो कर देती हूँ जी। फिर और भी काम है। यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने कर दिया, किचन का काम मेरा सारा निपट चुका है। अब मैं करने लगी हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग बाहर की, क्योंकि शाम को बच्चे गिराई देते हैं कुछ इधर, और स्कूल से आए थे तो बैग वगैरह भी सबके ही पड़े थे। और ये जो बैलून लगे हुए ये भी इन्होंने फोड़ फोड़ के गे रखे। तो यहाँ बस मैं थोड़ा सा इन्हें झाड़ दूंगी। और बैग मैंने साइड में रख दिए, एक साइड टेबल पे, का जिसे पढ़ना होगा यहाँ से ले लेंगे। और बस अब लगा दूंगी झाड़ू, सोफे से झाड़ दिए, जिससे कोई आता है फिर बैठ जाए। ऐसा ना हो कि कई बार कोई आ जाता है फिर ऐसा ही पड़ा रहता है कि बैठ भी ना पाओ। और इधर शायद कृष्णा लग रहा है मोबाइल देखने में, देखा कितने उससे लग रहा पूरा। और वे पढ़ रही है, उनको मैंने तीनों को बिठा दिया है, ईशु को, रूही को और पीहू को, तीनों को पढ़ने के लिए। मैं कहा तीनों अपना होमवर्क कर लो कंप्लीट। और इंदू पड़ी है, वो दोपहर के टाइम डॉक्टर के यहाँ गई थी तो उसको इंजेक्शन लगे थे 2। सुबह तो थोड़ा आराम था मैंने जब फ़ोन किया था, लेकिन फिर दोपहर के टाइम इसको दिक्कत ज़्यादा हो गई थी, दर्द इसको एकदम से हो जाता है। तो फिर भैया इसको डॉक्टर के यहाँ लेके आए थे, तो डॉक्टर ने इसको इंजेक्शन लगाए। फिर इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा नशा सा हो जाता है, तो फिर वो सो गई थी। मैं कहा चल लेट जाए। फिर मैं इतना ज़्यादा अंदर गई नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ नींद नहीं पूरी होती है और दिक्कत होती है हमें। धोमा का थोड़ा सा खड़के से भी फिर आँख खुल जाती है। तो वो पड़ी थी और मैंने बस नीचे का काम शाम का निपटा लिया। जो भी करना था मुझे, मतलब बर्तन, रसोई, झाड़ू सब कुछ लगा के अब मैं आ गई ऊपर। सुबह के टाइम मैंने ये अनाज भी फैलाया था, गेहूँ मतलब, तो अब मैं इनको भी झाड़ के रखवा दूंगी पीसने के लिए। तो यहाँ पे धूप आ रही थी, जहाँ पे पड़े थे काफ़ी धूप थी, तो फिर मैं इनको इधर ले आई। मैं यहाँ छाँव में बैठ के झाड़ दूंगी। तो इधर मैंने सरका लिए और अभी ले आऊँगी ये झरना वगैरह सारे सामान। और पटड़ी तो ले आई थी, प्रात नहीं लाई थी शायद, मैं फिर से दोबारा गई। कई बार ना ऐसा हो जाता है कुछ काम करते हुए कई चक्कर लगाने पड़े हैं, जो काम करना होता है वो होता नहीं, दूसरा हो जाता है। यहाँ मैं 2 बार गई नीचे, पहली बार एक पटड़ी लाई और झरना ले आई, वो नहीं लाई प्रात। दूसरी बार गई थी प्रात लेने, फिर पटड़ी ले आई। कभी कभी दिमाग ना काम करना बंद करता है। तो अब फिर मैं प्रात लेके आई, क्योंकि झाड़ के मैं इसमें ही डाल लूँगी, फिर इससे ही गट्टे में डाल लूँगी, आराम से डल जा। तो यहाँ बस मैंने झाड़ना शुरू कर दिया। एक आध वैसे तो धुला हुआ ये, लेकिन जो सरसों से के दाने होते हैं कई बार इसमें एक पता नहीं क्या चिकना चिकना सा क्या होता है, छोटे छोटे से, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, वो निकलता है। तो उसकी वजह से मुझे झाड़ना पड़ा है। सरसों तो है नहीं इसमें, और कोई कोई पत्थर से भी वो भी आ जाती है, जैसा पत्थरी नहीं होती छोटी छोटी, वो भी। तो थोड़ा थोड़ा करके साफ कर लूँगी झाड़ के, और फिर इसकी जो पत्थरी है वो भी चुग लूँगी। तो इसी तरीके से देखो
काम तो सारे ही करने ज़रूरी हैं, और अपना जो रोज़ का है अपना खाने पीने का वो तो ज़रूरी है, भी ज़रूरी है। और कई दिन हो गए मैं लेट ही होगी क्योंकि मौसम बीच में ख़राब हो गया था। बीच में फिर मैंने मोल भी मंगाया आटा, और मैं करना ही आज तो धूप अच्छी हो रही तो सुबह ही मैंने डाल दिया था। अब बस इसे झाड़ लूँगी। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मैं झाड़ने लगी। अब देखिए बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया। अभी ईशू आ गई है, और ईशू के साथ साथ फिर चबरोई आगे धीरे धीरे ऊपर ही, ईशू भी, रूई भी, पीयू भी और कृष्णा भी। बस फिर तो साफ करने की क्या ज़रूरत थी, फिर तो यही कर देंगे साफ। ये कह रहे कि मम्मी मुझे दे दो ये झरना, हम करेंगे साफ। सारे के सारे चारों के चारों पूरे लग गए, पीयू भी आ गई लास्ट में। तो जब तक मैंने पूरा नहीं करा जब तक ये इस पे ही चिपटे रहे यहीं पे ही। तो यहाँ पे देखे लग गए हैं। तो अब कबूतरों की तो ज़रूरत नहीं है, ये कबूतर बन गए। ये देखे इनका खेल भी चल गया, और बस अपना इसमें लग भी गए। और मैं ना हटा रही, मैं कहा बेटे गिर जाएगा सारा, हट जाओ साइड। तो यहाँ आज मैंने साफ कर दिया। बच्चे चले गए नीचे शायद, या खेल रहे साइड में। तो गट्टे में भर के रख दिया। अभी सब बांध दूंगी, जिससे कि ये अंदर तो रखूंगी नहीं क्योंकि ये मुझे आज ही रखवाना पिसने के लिए। तो यहाँ से ही ले जाएंगे, जब पिसने के लिए इसके चाचू ले जाएंगे। और इसको बांध के रख दूंगी। जो चादर है ये मैं झाड़ के रख दूंगी, जब कपड़े धोऊंगी इसको धो दूंगी। अभी सारा सामान जो भी धरना वो धर के फिर इसे गट्टे को बांध दूंगी। वो वैसा तो मेरे पे अकेली से अच्छे से नहीं बंधा था, लेकिन बांधा मैंने इसलिए था कई बार जैसे बंदर आ जाना तो वो ना खिंडा दे, फिर गिरा दे सारा। तो बंदर रहेगा तो इतना ज़्यादा डर नहीं रहने का गिराने का। तो यहाँ बस इसे बांध कर रख देती हूँ, और अब चलती हूँ नीचे। और मैं आई हूँ नीचे, ये कपड़े लेकर 2 दिन के धरे थे ना ऊपर, वो ले आई हूँ। सारे इकट्ठे हो रहे, धुले हुए तो रखे थे, रखे नहीं गए। और ईशू का चल रहा डांस, क्योंकि इसका कल है फंक्शन स्कूल में। ये अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है, और लहंगा ही पहन लिया इसने। तो ये कह रही थी कि मम्मी मैं एक बार लहंगे में ट्राई करूँ कि मुझसे हो पाएगा डांस या नहीं। तो वो कर रही है। तो यहाँ देखिए लगी हुई है, और रूई इसकी हेल्प कर रही। रूई भी इसको बता रही कि कैसे करना कैसे नहीं है। और उधर मैं देखे सारे कपड़े ले आई। तो तब मैं अंदर कपड़े लेके आई, मैंने देखा इंदू उठ चुकी थी, और इंदू के हो रहा था पेट में दर्द दोबारा। फिर पता नहीं क्या हो रहा, जरा सी भी हिलती है तो एकदम से उसके पेट में दर्द हो जाता है। तो फिर मैंने उसे पानी पुनी भी दिया, तो उसको उल्टी भी लगी, लेकिन उसे आराम नहीं हो रहा। ना तो कुछ खाई रही वो, ना कुछ मतलब आराम भी नहीं हो रहा। और इंजेक्शन भी लग गया इसको कई। इंजेक्शन जब तक थोड़ा सा असर रहेगा तो वो लेटी रहती है, सो जाती है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा असर खत्म हुआ फिर से उसको दर्द होना शुरू हो जा। तो यहाँ फिर मैं कपड़ों की तय कर रही थी। कपड़े देखे कितने सारे, आप देख ही रहे होंगे, 2 दिन के हो रहे। तो यहाँ मैं इनमें तो प्रेस के छांट लूँगी एक साइड, और जो बिना प्रेस के हैं वो उनकी करूँगी तय। और ये देखिए बेचैन हो रही। फिर जब पहले इसके पापा को मैंने बोला, मैंने कहा इसका तो ज़्यादा दर्द हो रहा, देख लो कैसे करना। मैं कहा ये तो परेशान हो रही। फिर ये आई, ये कहने लगे कि इन्होंने पहले भैया से बात करी कि क्या करना। भैया कह रहे थे कि इंजेक्शन लग रहा, दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगी। मैं कहा नहीं, इसका दवाई भी दे दी, इंजेक्शन भी, फिर भी आराम नहीं हो रहा। ऐसा कब तक हम इसे लिए बैठे रहेंगे। तो फिर इसके पापा कहने लगे कि मैं इसे डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा, दूसरे के जिसके यहाँ हम जाते हैं, तो वहीं इसको एडमिट करनी पड़ेगी। तो फिर थोड़ी देर बाद इसके पापा तो इसे लेते गए थे। तभी मतलब जब इसको ज़्यादा दिक्कत हुई, इसको फिर उल्टी लग गई थी ना, तो उल्टी होने के बाद तो इसकी हालत बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर इसके पापा इसे ले गए थे। तो थोड़ी देर बाद फिर मैं भी गई, क्योंकि एक साथ तो बाइक पे जा नहीं सकते, और गाड़ी है थी पार्किंग में, वहाँ तक जाना फिर मुश्किल होता है। जब तक गाड़ी निकाल लो जब तक तो डॉक्टर के यहाँ भी पहुँच जाते हैं। और ये जाती भी नहीं गाड़ी में, ये कहती है कि मन खराब हो जा मेरा गाड़ी में जाने से, कुछ तो हो ही रहा था। तो यहाँ बस फिर तभी इसको डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा।
कि मतलब 3 दिन हो गए इसे दर्द में परेशान होते होते। इसे डॉक्टर भी हमने चेंज कर लिए, लेकिन इसकी हालत और भी बिगड़ती बिगड़ती जा रही। फिर इसको ले जाके एडमिट ही करना पड़ा डॉक्टर के यहाँ पे शाम को। तो यहाँ बस वे ये तो जैसा गई थी उल्टी करने, तो फिर मैं भी गई इसके साथ। तो मैंने देखा इसकी हालत ख़राब हुई, फिर इसके पापा तो बस इसको लेकर चले गए थे तभी। तो फिर मैंने कन्हैया को फ़ोन करा, मैं कहा भाई तू आ जा, तू मुझे लेकर चले। और भैया का था अर्जेंट काम दुकान का, देखो सारा ही कुछ देखना पड़ा है। और दोपहर के टाइम भी भैया ही ले गए थे, अब देखो काम भी देखना पड़ा है, बच्चों का भी सारा ही कुछ करना पड़ा है। और कृष्णा ना रोने लगा था इसे देख के, सच में ही। जब कृष्णा ये रो रही थी ना, इंदु दर्द हो रहा था और कृष्णा भी रोने लगा। और जब वो रो रहा मतलब वो ना इंदु के आंसू पूछ रहा था, तो उसको देख कर ना मेरी भी रोनी आ गई। सच में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। माँ बाप जैसा कहते हैं ना, बच्चों का दुख नहीं देखा जाता माँ बाप से, तो बच्चे भी नहीं देख पाते माँ बाप का दुख, बच्चे भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर मैं बस मुझे कन्हैया छोड़िए के आ गया था, मैं भी वहीं रही, इसके पापा भी, और इसके कन्हैया फिर बच्चों के पास रहा। शाम का टाइम हो गया, 6 बज गए, और इंदु की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, उसको दर्द रुक नहीं रहा। इसके पापा ले गए हैं इसे हॉस्पिटल, तो इंदु को तो मैं ले गए, मैं जाऊंगी अब कन्हैया के साथ। कन्हैया आने लग रहा, उसे फ़ोन करा क्योंकि दर्द उसको ज़्यादा हो रहा था और उसे शायद एडमिट करवानी पड़ेगी। तो मैं जा रही हूँ, वहीं मिलूँगी, देखती हूँ कैसा होगा।